मिडिल क्लास जिनकी तादाद अच्छी खासी है उन पर कम ही सरकारें ध्यान देती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस किया, खासतौर से क्योंकि त्योहारों का यह महीना शुरू हुआ। आम आदमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तोहफा मिला है और आज से नया जीएसटी स्लैब लागू हो चुका है। किस तरीके से यह बचत उत्सव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएसटी की जो दरें थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। जहां पर पहले 4 स्लैब्स होते थे, वो 4 स्लैब्स को अब प्रधानमंत्री मोदी ने 2 तक सीमित कर दिया है। जहां पर पहले 5, 12, 18 और 28% हुआ करते थे, अब कुल मिलाकर सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, यानी कि 5% का, 18% का। और ये 2 स्लैब एक मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार को राहत देने वाले हैं। लेकिन इसमें एक और स्लैब है और वो स्लैब है 40% का लग्जरी आइटम्स को लेकर। यह है बड़ा बदलाव, पहले 4 स्लैब अब 2 स्लैब, और जो स्पेशल स्लैब है वो 40% का, यानी कि प्रीमियम आइटम्स, लग्जरी आइटम्स। और ये बदलाव आज से यानी कि 22 तारीख से लागू हो चुके हैं और यही है देश का बचत उत्सव। इससे जहां पर किचन में होने वाली आपकी रोजमर्रा की जरूरतों में पैसा अब कम लगने वाला है, यानी कि आप बचत बढ़ाएंगे, जैसे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल समेत, और साथ ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसके साथ सस्ती हो जाएंगी। कुल मिलाकर 375 ऐसे आइटम्स हैं जिनके पैसे में कमी आएगी, यानी जिनकी कॉस्ट अब कम हो पाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव बताया है। देश में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हुए हैं। जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। त्योहारों के इस मौसम में जनता जनार्दन को ये डबल बोनांजा मिला है। ये बचत उत्सव का नजारा है, ये बचत उत्सव की ताकत है। ये नवरात्रि का प्रथम दिन है। देखिए, प्रकाश ही प्रकाश है और अरुणाचल का प्रकाश पूरे देश में फैल जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बचत उत्सव की बात की है। जीएसटी रिफॉर्म्स का मकसद है आम आदमी और मिडिल क्लास को राहत पहुंचाना। और प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, स्वतंत्रता दिवस का मौका था, लाल किले की प्राचीर से नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की थी और वो ऐलान अब हकीकत में बदल चुका है और इसे आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी राहत बताई जा रही है, क्योंकि 99% ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो अब या तो टैक्स फ्री हो जाएंगे या जो उनका टैक्स परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। किस तरीके से, जैसे कि आपको राहत कैसे मिलेगी, आइए शुरुआत करेंगे किराने के सामान के साथ। यानी कि जो पहले दरें थी किराने के सामान में, वो या तो 5% या 12% या फिर 18% रहती थी। अब इसमें बचत जो आपकी रहेगी वो 13% की रहेगी, क्योंकि जो नई दरें हैं वो या तो अब 0 हो जाएंगी किराने के सामान पर या फिर 5% तक हो जाएंगी। अब इसके बाद बात करते हैं रोजमर्रा की जो आपकी जरूरतें हैं उसमें किस तरीके का बदलाव देखने को मिलेगा। जहां पर 12% या 18% की कैटेगरी में वो आते थे, नई जो दरें हैं वो 5% की रह जाएंगी, यानी कि आपको सीधे सीधे 13% की सेविंग होने वाली है। अब जो हेल्थ और जीवन बीमा है, इसको लेकर देखिए लगातार मांग उठ रही थी कि मेडिकल सर्विसेज पर, इंश्योरेंस पर भी इतना ज्यादा जीएसटी देना पड़ता है। सरकार ने वो भी सुनी और राहत दी। कैसे? जो पिछली दर थी वो 18% की थी, लेकिन अब इसे जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया गया है, यानी कि हेल्थ और जीवन बीमा पर आपको 0% का, आपको कोई भी इसमें जीएसटी नहीं देना है, तो इसलिए 100% की आपकी सीधे सीधे बचत हो गई। अब दवाएं, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जरूरतें हैं, घर में दवाई लानी पड़ती हैं, ऐसे में जो 12% पहले लगता था अब वो हो गया है 0 या फिर 5%, यानी कैटेगोरिकली इसमें या तो आपको 0% आपका जीएसटी रहेगा या फिर 5% का आपको देना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है बचत हो गई 7% से 12% की, यानी कि अब दवाएं खरीदने का बोझ आपकी जेब पर या तो कम पड़ेगा और या फिर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी जो नेक्स्ट जेन जीएसटी है, अब ये जीएसटी लागू होने के बाद लोगों को एक बड़ी राहत निश्चित तौर पर मिलने वाली है और ये राहत कहीं ना कहीं आपके रोजमर्रा के जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपको और आपके परिवार को शक्ति की उपासना के पर्व यानी नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी प्रार्थना है ये त्योहार आप सभी के जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। ये वर्ष त्योहारों में हमें एक और उपहार मिल रहा है। 22 सितंबर से नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू होने के साथ पूरे देश में जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हो गई है। इन रिफॉर्म से किसान, महिला, युवा, गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी
व्यापारी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी को फायदा होगा। और नए जीएसटी रिफॉर्म्स की खासियत यह है कि अब मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही स्लैब हैं। रोजमर्रा की जरूरी चीजें, खाना, दवाइयां, साबुन, टूथपेस्ट, कई अन्य सामान अब या तो टैक्स फ्री या 5% से भी कम स्लैब में होंगे। और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि हम स्वदेशी को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, चाहे ब्रांड कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो। अगर उसमें भारतीय श्रमिक और कारीगर की मेहनत है तो वो स्वदेशी है। और जब भी आप अपने देश के कारीगरों, श्रमिकों, इंडस्ट्री के बनाए हुए सामान को खरीदते हैं तो आप कई परिवारों की रोजी रोटी में मदद करते हैं, देश के युवाओं के लिए रोजगार पैदा करते हैं। मैं अपने दुकानदारों और व्यापारियों से अपील करता हूं कि वो स्वदेशी सामान ही बेचें। आइए गर्व से कहें कि ये स्वदेशी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील के मायने बहुत है। एक तरफ जहां पर स्वदेशी अपनाओ की प्रधानमंत्री बात करते हैं, ये जीएसटी रिफॉर्म सब इसी के साथ लागू होंगे, तो केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों तक को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी ग्राउंड पर आप उतरिए, जमीन पर जाइए और लोगों को यह बताइए कि जीएसटी रिफॉर्म से फीडबैक लेते हुए कि जीवन में क्या बदलाव आएगा। जहां पर जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री पहुंचे, अश्विनी वैष्णव पहुंचे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, ये सभी कारोबारियों से मुलाकात करते हुए उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आए हैं। जो आम लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको कैसे इसका फायदा मिल रहा है और वो इसे लेकर सोचते क्या है, इन सभी को जिम्मेदारी दी गई है। और भी ऐसे कई सांसद हैं जो मुख्यमंत्री हैं या फिर मंत्री हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि ग्राउंड पर उतरकर इसका फीडबैक लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की इस योजना को जनता तक पहुंचाइए कि जनता को आखिर ये कैसे फायदा देने वाली है। जहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे हैं और जाति जीएसटी को लेकर उन्होंने चर्चा भी की है, वहीं दूसरी तरफ खाने पीने और जो रोजमर्रा का सामान है उस पर सबसे ज्यादा राहत मिली है। करीब ऐसी 50 वस्तुएं हैं जो कि जीएसटी के दायरे से बाहर हो चुकी हैं। करीब 300 गुड्स को 5% स्लैब के दायरे में लाया गया है, जिन पर पहले 12 और 18% का स्लैब लगता था। और जीएसटी की दरें लागू होने के बाद 4 सदस्यीय परिवार को हर साल कितने रुपए तक की बचत होगी ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बचत उत्सव को लेकर और इन रिफॉर्म्स को लेकर क्या कहा गया, पहले वो सुनवाऊंगी। हमारे दुकानदार भाइयों ने सहर्ष प्रधानमंत्री मोदी जी का जो जीएसटी टैक्स के बारे में रिडक्शन किया है उसको स्वीकारा भी है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। मैंने आज उनसे ये निवेदन किया कि एक तो आप इस बात का प्रयास पूरा होना है कि जो टैक्स में रिडक्शन हुआ है वह उपभोक्ता तक, कंज्यूमर तक पहुंचे। देश के लिए, पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा एक अवसर है, जिस अवसर में सभी के जीवन में, सभी के घर में बचत होगी। करीब करीब हमारे डेली यूज़ की हर आइटम में, चाहे रसोई के आइटम हो, चाहे बच्चों के पढ़ाई के आइटम हो, चाहे घर में टीवी, फ्रिज, अगर कार अपग्रेड करनी है, नई कार लेनी है, स्कूटी नई लेनी है, 2 व्हीलर नया लेना है, हर एक चीज में बचत ही बचत आपके, हम सबके 140 करोड़ देशवासियों के जीवन। तो जीएसटी की दरें आज से लागू हो चुकी हैं। जाहिर है कि आप लोग भी अब ये ढूंढने और समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आपको कितनी बचत होने वाली है। अब आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देती हूं कि कैसे आप बचत करेंगे। यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, और अमूमन एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि किसी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो किस तरीके से वो बचत करेंगे। मान के चलिए कि जहां मंथली खर्च आपका 10,000 रुपए है, आप गुड्स एंड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने यहाँ रोजमर्रा की चीजें लाते हैं, किराना का सामान लाते हैं, तो आप मंथली खर्च करते हैं 10,000 रुपए का। अब बदलाव क्या हुआ है जीएसटी दरों में, जहां पर पहले जीएसटी आपको देना पड़ता था 1200 रुपए लगभग इस 10,000 रुपए का, और साथ ही अब ये 500 हो जाएगा। यानी कि जो पहले 12% के स्लैब में आता था, अब वो 5% के अगर दायरे में आ चुका है, या 18% से 5% के दायरे में आ चुका है, तो अब आपको जीएसटी सिर्फ 500 देना होगा। यानी कुल मिलाकर आपकी महीने की बचत हो जाएगी 700 रुपए। अगर आप इसे देखेंगे कि सालाना आप कितना पैसा बचाएंगे, तो सालाना बचत हो जाएगी आपकी 8400 रुपए। ये खाने पीने के सामान का एक उदाहरण है। अगर आपके फैमिली में 4 लोग हैं तो ये आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब मान के चलिए कि जो डेली यूज की चीजें हैं, जैसे कि आपका रोजमर्रा की, आप दूध दही लेकर आते हैं, छाछ लेकर आते हैं, या फिर जो रोजाना की आपकी जरूरतें हैं, उन पर आप खर्च करते हैं 5,000 रुपए। पहले आपका जहां पर इस पर जीएसटी 600 रुपए लगता था, वो स्लैब में बदलाव के साथ अब हो जाएगा 250 रुपए। यानी कि आपकी मंथली बचत रहेगी 350 रुपए की। और अगर सालाना यानी एनुअली के हिसाब से देखेंगे तो आपको सिर्फ 4200 रुपए यहां पर आपके बचते हुए नजर आएंगे। ये आपकी डेली यूज के सामान के हिसाब से हो जाएगा। अब
इसके बाद बाकी चीजों में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे कि बीमा प्रीमियम, मैंने कहा बीमा में खासतौर पे जो मेडिकल सर्विसेज हैं उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जो सालाना आप बीमा प्रीमियम देते हैं ताकि आप अपने परिवारों को मेडिकली सुरक्षित कर सकें, कोई अगर जरूरत पड़े उनके इलाज के खर्च के लिए तो उसके लिए आप 30,000 रुपए तक खर्च करते थे। अब बदलाव के साथ जहां पर पहले 5400 रुपए आपको देना पड़ता था जीएसटी के तौर पर, अब क्योंकि जीएसटी इस पर शून्य हो चुका है, यानी जीएसटी के दायरे से ये बाहर है, तो आपका जीएसटी कुछ नहीं जाएगा। कुल मिलाकर सीधे सीधे 5400 रुपए की बचत आप बीमा पर कर सकते हैं और किसी भी तरीके की पॉलिसी पर सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी बाकी जो जरूरत है उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य का खर्च देखिए, उसमें आपको बड़ा बदलाव, यानी औसतन अगर आप मंथली खर्च 2500 रुपए करते हैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो उसमें जो आप पहले 450 रुपए पहले जीएसटी देते थे, अब वो 250 रुपए हो जाएगा, यानी मंथली बचत आपकी 325 हो जाएगी। सालाना आप 3900 रुपए 3900 रुपीज सेव करने वाले हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, जाहिर है आज की तारीख में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा खर्च होता है। एक तरफ जहां पर फीस है वहीं पर आप स्टेशनरी का सामान, उनकी किताबें, उनका बस्ता, उनके लिए लंच बॉक्स, उनके लिए बॉटल, ये सब कुछ खरीदते हैं। तो ऐसे में जहां पर औसतन मंथली खर्च 2000 रुपए का है, जो पहले आपको जीएसटी लगता था ज्यादा, अब वो कम लगेगा। कुल मिलाकर अगर आप 2065 प्रति परिवार मंथली आप मान के चलिए औसतन, तो अब सालाना आप बचा लेंगे 24,780 रुपए। ज्यादा पैसा जैसे ही बचेगा तो उससे इंपॉर्टेंट बात यह कि आपकी जो परचेजिंग पावर है, यानी कि आपकी और सामान खरीदने की जो क्षमता है, उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जीएसटी के इन बदलावों के साथ, जीएसटी घटने के साथ, चाहे वो गरीब परिवार हो या फिर मध्यम वर्गीय परिवार हो, उनकी बल्ले बल्ले दिखती है, क्योंकि उनकी जेब में ज्यादा पैसा रहेगा ताकि वो ज्यादा सामान खरीद सकेंगे। उनकी परचेजिंग पावर भी बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आम जनों के लिए, जो आपके मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए, गरीबों के लिए, क्योंकि अगर 1 रुपए भी बचता है, 10 रुपए भी बचता है, तो आपके लिए कितनी बड़ी राहत ला सकता है, इसका अंदाजा सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनकी जेब से वो पैसा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राहत आपके लिए बहुत जरूरी है और इनकम टैक्स में बदलाव के साथ ही जो आपका पैसा है वो बचता हुआ नजर आएगा। अब इनकम टैक्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स में जहां पर आपको 12.75 लाख तक की छूट अब मिलेगी, ये बड़ा बदलाव किया गया था जब इस बात का ऐलान किया गया। आपको याद होगा बजट के दौरान टैक्स स्लैब में इन बदलावों का इंतजार एक मध्यम वर्गीय परिवार को बहुत रहता है। अब जो जीएसटी है उसमें 2 स्लैब क्योंकि अब हो चुके हैं, 5 और 18%। प्रीमियम की मैं बात नहीं करती, 40% को अलग कर देती हूं। तो जीएसटी में अब जहां पर 2 स्लैब हो गए हैं, जिसके बाद 375 सामान अब सस्ते हो चुके हैं। और 375 सामानों के सस्ते होने के साथ ही प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि लगभग 99% सामानों पर इस जीएसटी दर में हुए बदलावों का असर पड़ने वाला है। और अब आप अपने बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और साथ ही अपनी सेविंग्स को भी एनहांस कर सकते हैं।